वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यारो। सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो ताकि और अच्छा कंटेंट लाते रहें आपके लिए। स्माइल। यहाँ एक प्रेम कहानी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्यार, रिश्ते और सुहागरात के महत्व को दर्शाया गया है। इस कहानी में भावनाओं का गहरा रंग और रोमांटिक तत्व। कहानी प्यार का नया सफर। पात्र आरव और काव्या। पहला अध्याय, पहली मुलाकात। आरव एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट था और काव्या एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की। उनकी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। आरव ने काव्या को पहली बार देखा जब वह अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। उसकी मुस्कान ने आरव का दिल छू लिया। शादी के बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आरव काव्या की सादगी और खूबसूरती से मोहित था और काव्या को आरव की समझदारी और उसके सपनों ने प्रभावित किया। दूसरा अध्याय, प्यार की शुरुआत। कुछ महीनों बाद आरव ने काव्या से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। एक शाम उन्होंने एक खूबसूरत बाग में एक पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने पिकनिक के दौरान अपने मन की बातें की। आरव ने कहा, काव्या, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खुश करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तीसरा अध्याय, शादी का वादा। कुछ समय बाद आरव और काव्या ने अपने परिवारों से बात की और शादी का फैसला किया। उनके परिवारों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकृति दी। शादी के दिन काव्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और आरव ने परंपरागत कुर्ता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शादी के बाद की रात, जिसे सुहागरात कहा जाता है, का आरव और काव्या ने बेसब्री से इंतजार किया। उन्होंने एक दूसरे को प्यार से देखने के बाद उस पल को जीने का फैसला किया। चौथा अध्याय, सुहागरात का जादू। रात का समय था। आरव और काव्या ने एक दूसरे के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। काव्या ने आरव की आंखों में देखा और कहा, हमेशा के लिए। उनकी बातें, हंसना, खिलखिलाना और एक दूसरे को छूना सब कुछ एक नए रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह से भरी हुई बातें की। पांचवां अध्याय, प्यार का सफर। जैसे जैसे रात बढ़ी, उनकी बातें और भी गहराई में जाने लगी। आरव ने काव्या को अपनी बाहों में लिया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। काव्या ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। प्यार का यह एहसास उनके दिलों को और भी करीब ले आया। छठा अध्याय, नई शुरुआत। सुहागरात के बाद आरव और काव्या ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। हर सुबह जब काव्या आरव को उठाने आती तो वह मुस्कुराते हुए कहता, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। और काव्या हंसते हुए जवाब देती, तुम मेरी खुशियों का कारण हो। सातवां अध्याय, प्यार की गहराई। उनकी प्रेम कहानी ने एक नई दिशा ली। आरव ने अपनी करियर में सफलता पाई और काव्या ने अपने सपनों को पूरा किया। उनका प्यार हर दिन और भी मजबूत होता गया। कई सालों बाद उन्होंने एक छोटे से बच्चे का स्वागत किया। जब वे अपने बच्चे को देख रहे थे तो काव्या ने कहा, यह हमारे प्यार की निशानी है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरी अध्याय, सच्चे प्यार की कहानी। आरव और काव्या ने जीवन की हर खुशी और मुश्किल को एक साथ सामना किया। उनका प्यार, उनकी दोस्ती और उनका विश्वास हमेशा एक दूसरे के साथ रहा। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक जीवन की यात्रा है जिसमें समझ, सम्मान और समर्थन शामिल होता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो समय के साथ और भी गहरा होता है। रिश्ते में समझ और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चे प्यार की पहचान वही होती है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे। अगर आपको कहानी में कोई विशेष बदलाव चाहिए या किसी और विषय पर कहानी चाहिए तो मुझे बताएं।